हेलो एवरीवन, आर्मी सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो गिग इकोनॉमिक है। गिग इकोनॉमिक के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और ये जो इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है वो बीपीएससी 71 मेंस के लिए है। 72 71 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और यूपीपीसी जो मेंस होगा आगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक जो है वो हम कह सकते हैं कि किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पिक कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और ये क्या होता है, इसके क्या लाभ है, क्या हानि है और ये क्यों आजकल चर्चा में है। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में 7 नंबर 8 नंबर जो क्वेश्चन बनेंगे उस टाइप से क्वेश्चन आएंगे उस सीरीज में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द गिग इकोनॉमिक। गिग इकोनॉमिक होता क्या है, तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड देखेंगे। अगर मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं तो सबसे पहले उसके बैकग्राउंड देखते हैं कि सबसे पहले इसका उद्भव कब हुआ और ये स्टार्ट कब हुआ और अपने इकोनॉमिक के रूप में कब परफॉर्म करने लगा, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले है कि वर्ष 1900 में, ईयरली 1900 में एक छोटे अमाउंट के रूप में, है ना, गिग्स शब्द आया है। 1900 में आया है। उसके बाद हम देखेंगे 1930 में, है ना, फार्मर लॉस लैंड एंड बिकम माइग्रेंट वर्कर्स के रूप में, यानी 1930। उसके बाद देखते हैं 1940 में, है ना, टेम्पररी स्टाफ एजेंसी। उसके बाद 1990 में हम देखेंगे। उसके बाद 90 के बाद का जो है ना, डिजिटल एरा। ठीक है, उसमें हम देखते हैं। उसके बाद है कि एक इकोनॉमिक के रूप में जो है वर्ष 1921 में आया है। ठीक है, एक इकोनॉमिक के रूप में गिग जो शब्द आया एक इकोनॉमिक के रूप में 1921 के बाद आया है। और ये हम देखते हैं कोरोना काल के बाद जो है डिजिटलाइजेशन जो है वो काफी उसका विस्तार हुआ है सभी क्षेत्रों में। स्पेशली आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इकोनॉमिक के क्षेत्र में, है ना, सभी क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। स्पेशली इकोनॉमिक में ज्यादा ही इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको बैकग्राउंड के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, और मेंस में इसका पिलर भी हम बना सकते हैं कि 1900, 1930, 1940, 1990, 1990 के बाद और 1921। ठीक है, इसको पिलर के रूप में दिखाएंगे। नेक्स्ट है गिग इकोनॉमिक। जैसे गिग इकोनॉमिक होता क्या है, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो गिग इकोनॉमिक जो होगा, है ना, वो फ्रीलांसर के रूप में जॉब होता है ना। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में, मतलब अनुबंधित जो कार्य करते हैं, कुछ समय के लिए कार्य करते हैं। एक होता है पार्ट टाइम वर्क के रूप में। पार्ट टाइम वर्क के रूप में मतलब कोई स्पेशलाइज वर्क है और कोई स्पेशलिस्ट उसके लिए वर्क करता है, तो उसको भी हम बोलेंगे पार्ट टाइम वर्कर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिग इकोनॉमिक जो है वो 3 रूप में कार्य करता है, फ्रीलांसर के रूप में, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में और पार्ट टाइम वर्कर्स के रूप में। ठीक है, तो इसे हम ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, जैसे इसका परिचय है कि वर्ष 2019 के नए श्रम संहिता में गिग वर्कर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और पारंपरिक नियोक्ता कर्मी संबंधी के बाहर ऐसे कार्यों से आय अर्जित करता है। मतलब समझ गए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कार्य करता है और उसका कार्य कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो छोड़ देता है अमाउंट लेकर। तो उसी तरीके के कार्य होते हैं। यह एक अल्पकालिक अनुकूलन नौकरियों का बाजार, श्रम बाजार है जो अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्मों द्वारा सक्षम होता है। जैसे हम देखते हैं फ्लिपकार्ट का जॉब हो गया, है ना, तो ये क्या है, ये जो है हम अनुबंधित के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो सर्किल है वो गिग इकोनॉमिक के रूप में होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीलांसर, है ना, स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में कार्य करने वाले श्रमिकों को पूर्णकालिक अनुबंधों के बजाय प्रति कार्य के आधार पर भुगतान करता है। मतलब जैसा कार्य हो उसके आधार पर भुगतान किया जाता है और जितने टाइम का ड्यूरेशन हो वर्क का उतने ही ड्यूरेशन का अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में गिग इकोनॉमी की स्थिति क्या है वर्तमान समय में। देखेंगे तो गिग इकोनॉमी का है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग की रिपोर्ट है जिसकी स्थापना 2015 में की गई है, ये याद रखेंगे, है ना। तो इसकी एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि 2020-21 में भारत में 77 लाख गिग श्रमिक है। ठीक है, जिसकी संख्या 2029-30 में बढ़कर 2.35 करोड़ का
पहुंचने का अनुमान है। मतलब कि जो 77 लाख है वो लगभग जो होगा वो 2.35 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। मतलब ये इसका जो आप देख रहे होंगे कि इसका विस्तार कितना ही ज्यादा है, कितने लोग इस वर्ग में आ रहे हैं, कितने श्रमिक, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि गिग वर्कर के लिए क्या क्या अवसर है ना। तो व्यवसाय के अनुकूलन के लिए ये अनुकूल होते हैं। आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी इनका योगदान होता है। समावेशी विकास में भी इनका योगदान होता है ना। समावेशी विकास, सरकार को कोई भी कार्य करना हो, है ना, तो इन सभी श्रमिकों से हम कार्य करवा सकते हैं। कोई संगठन हो जो स्पेशलाइज हो इकोनॉमिक के आधार पे, पर्यावरण के आधार पे, तो इन सभी के आधार पे हम अनुबंधित नौकरियों को सृजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये समावेशी विकास कर, मतलब समावेशी विकास मतलब सभी क्षेत्रों में हम विकास करेंगे। और किनकी सहायता से, तो ये जो है ना गिग वर्कर की सहायता से, अनुबंधित कार्य के आधार पर, फ्रीलांसर के आधार पर। ठीक है, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रौद्योगिकी एकीकरण के साथ भविष्य की संभावनाएं भी बढ़ जाती है ना। मतलब अगर क्या है, कोई फ्रीलांसर है जो प्रौद्योगिकी के साथ सामंजस्य रूप में कार्य करता है, तो भविष्य की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। अनौपचारिक कहने का अर्थ है कि औपचारिक जो होता है, औपचारिकरण होता है, वो निबंधित कहीं होते हैं। ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। इसमें क्या है कि जो निबंधित कार्य होते हैं, ठीक है, फ्रीलांसर के, उनका कोई ऐसा नहीं होता कि वो उनको सामाजिक सुरक्षा मिल रहा है, आर्थिक आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए कोई कार्य किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का सहयोग करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है गिग वर्कर जो है हमारी अर्थव्यवस्था के अनौपचारिकरण रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भारत में गिग इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दे। यहाँ पे हम देख रहे थे कि गिग इकोनॉमिक जो है किस प्रकार भारत में समावेशी विकास कर रहा है। तो व्यवसाय के अनुकूलन के लिए, जैसे कि कोई व्यवसाय स्थापित करते हैं, स्थापित करने के लिए हमें श्रम की जरूरत पड़ती है, तो श्रम की आपूर्ति है। और श्रम के साथ साथ हम देखते हैं कौशलकृत, है ना, कुशल, नॉन स्किल जो है ना, स्किलफुल कार्य जो है, नॉन स्किल कार्य है, तो ये हमें क्या करते हैं, उद्योगों के लिए, समावेशी विकास के लिए, व्यवसाय के अनुकूलन के लिए ये सर्विस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही चीज देखेंगे कि भारत में गिग इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि जो कार्य करते हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कानूनी सुरक्षा का अभाव। यानी कि कानूनी सुरक्षा का अभाव क्या है कि कोई फ्रीलांसर जॉब करते हैं तो उनको कब निकाल दिया जाएगा कोई पता नहीं। ठीक है, तो और इसमें ये भी हम देखेंगे कि जो न्यूनतम वेतन मिलता है ना, न्यूनतम वेतन जो है बहुत ही कम मिलता है ना। उसके बाद देखेंगे सवेतन अवकाश की छुट्टी नहीं मिलती है, मतलब साथ में छुट्टी हो, मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है, अगर महिलाएं जॉब करती हैं तो वो नहीं मिलता है। स्वास्थ्य लाभ जैसे बुनियादी अधिकारों से भी ये लोग जो है वो वंचित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, है ना, इन सभी जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट है कि ठेका श्रम अधिनियम 1970 याद रखिएगा, और कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 जैसे कानूनी प्लेटफॉर्म आधारित कार्य लचीली और विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण गिग वर्कर के लिए जो है अपर्याप्त है। मतलब इनको जो सुरक्षा तो दिया गया है, किंतु इनका जो नियमित जो विनियमन है वो सही रूप से कार्य नहीं करता, और जो भी फैसिलिटी है वो गिग वर्कर्स के लिए अपर्याप्त है ना, पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। उसके बाद हम देखते हैं रोजगार में, नेक्स्ट पॉइंट है। सबसे पहले तो हम देख लिए कि इसके क्या क्या मुद्दे हैं। मुद्दे में कानूनी सुरक्षा का अभाव, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रोजगार में अस्थिरता, जैसे फ्लिपकार्ट पे जॉब करते हैं, अमेजन पे जॉब करते हैं, तो उस श्रमिक को कब बाहर निकाल दिया जाएगा कोई पता नहीं, और ना ही उसके कारण नोटिस दिया जाता है कि किस कारण से बाहर निकाल दिया गया है। तो इसमें क्या है, रोजगार में अस्थिरता है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट है कि अपर्याप्त सरकारी प्रतिक्रिया, मतलब सरकार का कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं लैंगिक असमानता भी है, जैसे कि जो फ्रीलांसर का जॉब होता है, स्किल या नॉन स्किल का जो जॉब होता है, तो उसमें हम देखते हैं लैंगिक असमानता, मतलब पुरुषों और महिलाओं में भी समानता असमानता की बात चलती है इस क्षेत्र में। ठीक है,
उसके बाद क्या है कि समय पर भुगतान नहीं हो पाना, मतलब इस प्रकार के जॉब में क्या होता है कि जो ड्यूरेशन होता है, काम करने के बाद भी हमें पैसे नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे जो कंपनियां हैं वो जो समय पे भुगतान नहीं करते, तो ये सब क्या है, ये सब दोष हैं। जो गिग इकोनॉमिक जो बढ़ रहा है, जिस तरीके से अभी जो है 77 लाख है, वो आगे बढ़ के 2.35 करोड़ अनुमान होने का है। तो क्या होगा कि इन सभी जो कारक है, इन सभी जो फैक्टर है, उन सभी दोषों को अगर दूर कर दिया जाए तो गिग इकोनॉमी का जो क्षेत्र होगा बहुत ही विस्तार होगा। ठीक है, तो ये सब हम ध्यान देंगे। उसके बाद है कि गिग इकोनॉमी को प्रभावित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, ये भी हम देखेंगे। जैसे कोई भी चीज डिमेरिट हो, उसमें कोई डिमेरिट हो, तो उन सभी को हम सुधार करेंगे। तो पहला है कानूनी सुधार करेंगे, यानी कानूनी सुरक्षा का अधिकार हम दिलाएंगे। दूसरा क्या है ना, कानूनी सुधार करवाएंगे। उसके बाद पोर्टेबल बेनिफिट सिस्टम लागू करेंगे, जिससे कि अनुबंधित जो श्रमिक होंगे वो इसका लाभ ले पाएंगे। थर्ड है बेहतर कार्य परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। जैसे अभी हम क्या देखें कि उसके दोष के फैक्टर हैं, तो दोष के फैक्टर क्या है, असमानता है ना, असमानता। असमानता यानी कि महिलाओं और पुरुषों में है ना, मेल एंड फीमेल में, मेल एंड फीमेल में क्या है, असमानता है। असमानता स्तर हम देखेंगे स्वास्थ्य के आधार पे। जैसे क्या होता है ना कि महिलाएं जो है वो मातृत्व अवकाश लेना चाहती, उन्हें यहाँ मिलता नहीं है, तो इस वजह से भी असमानता है। वेतन में भी असमानताएं होती है, कार्य करने की जो शैली है उसमें भी असमानताएं करते हैं। 4 पॉइंट यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौशल विकास और उन्नयन करेंगे, जो कार्य है उसको क्या करें, उन्नयन करेंगे। उसके बाद क्या है, 5वें नंबर है गिग अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण करना। मतलब क्या है, औपचारिकरण का मतलब होता है सरकारी जो क्षेत्र होता है उससे एकीकृत करना, जोड़ना। जैसे श्रम पोर्टल में जितने श्रमिक है उसका रजिस्ट्रेशन करना, डिजिटल पहचान प्रदान करना, उनका डिजिटली रूप से पहचान हो। ठीक है, तो इन सभी का विकास करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसका निष्कर्ष है कि भारत की गिग अर्थव्यवस्था विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार सृजन, आर्थिक समृद्धि और समावेशी अवसरों की एक सशक्त प्रेरक शक्ति है। हालांकि इसके दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु समग्र कानूनी संरचना, पारदर्शिता, एल्गोरिदम शासन और सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता है, जिन्हें लक्षित कौशल विकास एवं नीति सुधारकों द्वारा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। सही है, इसका निष्कर्ष भी है इसी प्रकार के कार्य किए जाने चाहिए। तभी तो जो वर्कर्स हैं, तभी तो वर्कर्स जो है निजी क्षेत्रों में कार्य करेंगे, गिग इकोनॉमी के तहत कार्य करेंगे। देखिए गिग इकोनॉमी का फायदा ये भी होता है कि जिस समय वर्कर को जो काम जरूरी होता है वो काम करके वहां से हट जाते हैं और अपना जो वेतन होता है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इसकी पॉजिटिविटी है। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रश्न है कि भारत में गिग अर्थव्यवस्था के महत्व एवं गिग श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करें, है ना। तो इसमें क्या हम देखेंगे, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बीपीएससी में आ सकते हैं, यूपी में भी आ सकते हैं, यूपी पीसीएस में। तो हम इसके महत्व को बताएंगे। तो महत्व क्या है, भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो महत्व क्या है कि जब जनसंख्या बढ़ी है तो बेरोजगारी भी बढ़ी है, तो बेरोजगारी का समावेशन हम गिग अर्थव्यवस्था में करेंगे, है ना। तो बेरोजगारी की संख्या घटेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, समावेशी विकास होगा, है ना। उसके बाद क्या है, गिग श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौती। आपने चुनौती देख लिया ना कि चुनौती अभी बताए कि कानूनी सुरक्षा का है ना, कानूनी सुरक्षा का अभाव है, कानूनी सुरक्षा का अभाव है। हम देखते हैं सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, सामाजिक सुरक्षा का अभाव है हम देखते हैं। रहन सहन का भी अभाव है, ये भी हम देखेंगे। तो इन सभी चुनौतियों को अगर हम दूर करते हैं, इनकी डिजिटली पहचान नहीं है ना, डिजिटल पहचान नहीं, तो अगर इनको डिजिटली पहचान दे, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें, स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दे, बीमा दे, तो क्या होगा कि गिग अर्थव्यवस्था जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ी प्रदान करेगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ अगर गिग अर्थव्यवस्था जुड़ जाता है तो क्या होगा, भारत की इकोनॉमिक और बढ़ेगी, बूस्टअप होगी। ठीक है, तो इसका हम ध्यान देंगे। तो बीपीएससी मेंस में या कोई और भी पीसीएस का जो मेंस होता है उसमें ये जो टॉपिक है गिग अर्थव्यवस्था काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू।